हेलो गाइस, आपका स्वागत है स्टडी स्पोर्ट मेरे चैनल पे आपका। ठीक है, मैं आपको आज आरडीए बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि आपके आरडीए से क्वेश्चन पूछे थे बच्चे जाते हैं। इसमें क्या होते हैं, इसमें बच्चों को जो आता है डाउट वगैरह रहता है, तो जो मेन चीज़ हम केवल वही कवर अप करेंगे। देखिए, पहले हम देखेंगे आपका कि आरडीए में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम कोशिश करेंगे कि छोटी सी वीडियो में पूरा आरडीए को कवर अप कर सकें। ठीक है, तो देखिए, जैसे हम आरडीए का पूरा नाम, आरडीए का पूरा नाम हमारा क्या होता है, वो हम वही चीज़ करेंगे कि आरडीए का पूरा नाम क्या होता है। आरडीए का रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, मतलब अनुशासित आहार भत्ता। इस EAR भी मुझे बहुत पूछा जाता है। EAR क्या होता है, एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट, मतलब अनुमानित औसत आवश्यकता की। फिर हमारा आपका आरडीए में क्या, आरडीए औसत पोषक तत्वों का सेवन स्तर, जो कि एक विशिष्ट जीवन के चरण और लिंग समूह के लगभग कितने होते हैं आपका 97। ठीक है, कितना होता है आपका 97 से 98 स्वास्थ्य व्यक्तियों के पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करता है। पोषक तत्वों की वह मात्रा होती है जो चिकित्सीय कमेटी के माध्यम से अनुसारित, मतलब जो चिकित्सीय जो कमेटी होती है उसकी माध्यम से क्या अनुशासित की गई है, मतलब कि किसको कितनी रिक्वायरमेंट होती है आरडीए में, किसको किस चीज़ की। तो जो मेन है हम केवल वही पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ये वाला सेशन आपके लिए। फिर हम पढ़ेंगे आगे थोड़ा सा, फिर हम पढ़ते हैं आपको आरडीए। ठीक है, आरडीए में क्या है, EAR का अर्थ पढ़ेंगे हम। ठीक है, EAR का अर्थ क्या होता है आपका, कि 50% आबादी को अपर्याप्त पोषण में होने वाले दुष्प्रभावों के लिए क्या है, पोषक तत्व का सेवन, मतलब 50% अपर्याप्त पोषण से होने वाले, मतलब 50% जो है आपका अपर्याप्त, जो ठीक से भोजन नहीं ले उनके बचाने के लिए पोषक तत्व का सेवन होता है। ये आरडीए में क्या था, ये EAR के आधार, मतलब ये आरडीए जो है ना EAR के आधार पर ही किया जाता है। और आरडीए EAR से क्या होता है 30% अधिक होता है। और आरडीए में आपका आयु वर्ग लिंग के आधार पर ही तय किया जाता है, मतलब आरडीए जो होता है आपका, ठीक है, किसके लिंक किया जाता है। फिर आप देखेंगे कि शिशुओं, बच्चों को, किशोर, ठीक है, किसको, शिशुओं, बच्चों, किशोर के लिए आरडीए, वयस्कों के आरडीए के सभी के वजन के आधार पर ही क्या है निकाला जाता है। भारत में आरडीए ICMR क्या करती है, तय करती है भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। फिर है आपका EAI क्या है आपका, एडुकेट इनटेक पर्याप्त सेवन, मतलब इनटेक मतलब एडुकेट इनटेक मतलब पर्याप्त सेवन एक सामान्य स्वास्थ्य आबादी द्वारा प्रतिदिन उपभोग किया जाने वाला औसत पोषक तत्व का स्तर है, जिससे आबादी की ज़रूरत के लिए पर्याप्त मात्रा में जाना जाता है। इसे ही बोलते हैं हम AI। क्या बोलते हैं, AI। मतलब AI क्या होता है हमारा, एक तरीके से कि पर्याप्त सेवन एक सामान्य स्वास्थ्य आबादी द्वारा प्रतिदिन उपभोग किया जाने वाला औसत पोषक तत्व स्तर है, जिससे आबादी की ज़रूरत के लिए क्या होता है पर्याप्त माना जाता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे थोड़ा, मतलब हमारे रेफरेंस बॉडी वेट, मतलब हमारे बॉडी वेट के आधार पर हमें कितने मतलब आरडीए ने कितना बॉडी वेट हमारा रेफरेंस किया है, कि किसका कितना वजन कैसे कैसे होना चाहिए। तो आपका जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपका वयस्क है, मतलब मेल मतलब जो पुरुष जो है उसका 65 किलो वजन आरडीए ने मतलब रेफरेंस किया है, और फीमेल का कितना 55%। ठीक, और आयु कितनी है 18 साल। फिर है शिशु, फिर आ जाते हैं बच्चों में, मतलब 19 से 39 के बीच के कितना हो जाए, 65 से मतलब 18 साल का बच्चा हो चुका हो। फिर है शिशु में 0 से 6 माह का बच्चा कितना होना चाहिए, 5.8 मतलब 5 किलो 8 ग्राम का होना चाहिए। और 6 से 12 माह का 8.5 घंटे। आपको उल्टा करके इसको आप याद आसानी से कर सकते हो। फिर आपका है अपने चिल्ड्रन, 1 से 3 साल के बच्चे का वजन कितना होता है 12.9 किलोग्राम। ठीक है, और 4 से 6 साल के बच्चे का आपका 18 से 3 पॉइंट, और 7 से 9 साल के बच्चे का 25.3 ग्राम वजन चाहिए। और बॉडी, और अब लड़के में देखिए 10 से 12 साल का हो तो 34 साल का होना चाहिए, लड़की 36 साल की होनी चाहिए 10 से 12 साल की उम्र में। और लड़का अगर 13 से 15 की उम्र का है तो 50.5 ग्राम 50 किलो 5 ग्राम वजन, और लड़के में 49.6 वजन होना चाहिए। फिर हम आगे थोड़ा सा देखेंगे, तो हम ये देखेंगे कि जो लड़के होते हैं उनमें 16.18 64 ग्राम होना चाहिए, मतलब जब वो 18 तक ही हो,
ठीक है, 16 से 18। अब जो हमने पीछे पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी 18 से, कितनी पढ़ी थी हमने 18 से 39 पढ़ी थी। आप यहाँ पे ना कंफ्यूज मत हो जाने की, हमने ऐसे बोला कि वहाँ 65 वहाँ 64। 18 से जब ऊपर बढ़ेगा तो 65 किलो और लड़कियों में 55, और जब 18 तक 16 से 18 के बीच में तब आपका वजन वेट जो है वो 64.4 ग्राम होगा, मतलब 64 किलो 4 ग्राम और 55.7 ग्राम। फिर आपका आगे चलेंगे, फिर है एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ मैन प्रेगनेंसी, मतलब जो वेट के हिसाब से क्या होता है 65 एंड आपका वुमेन वेटिंग के हिसाब से होता है 55। अब ऊर्जा की आवश्यकता, उनको मतलब कितनी कितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, हम थोड़ा बुद्धि पढ़ते हुए चलेंगे। तो देखिए कम क्रियाशील मतलब जो कम काम करते हैं, मतलब ठीक है, जो ज़्यादा रोगी नहीं होते उनको कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है रेगुलर, आपके पुरुषों में देखेंगे। पहले हम 2110 किलो कैलोरी पर डे की आवश्यकता होती है, और जो मॉडरेट काम करते हैं उनको 2710 कैलोरी की होती है, और जो ज़्यादा हैवी वर्क काम करते हैं उनको 3470 किलो कैलोरी पर डे की आवश्यकता होती है। ऐसी महिलाओं में जो कम वर्क करने वाली है उनको 1660 होती है, और जो मध्यम वर्क करने वाली महिला होती है क्रियाशील उनको 2130 होती है, और जो ज़्यादा कार्य करने वाली 2720 होती है। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसको, और इनका वजन वेट कितना होगा 25, पुरुषों का होगा 65। फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, आगे लिखा है हमारा एक गर्भवती महिला को क्या होता है बढ़ जाता है, जितना हमने भी लिखा था। जैसे सपोज दैट हमारा जो महिला होती है उसमें क्या है 350 हमारा क्या होता है 350 एनर्जी हमारी बढ़ जाती है, 350 एनर्जी हमारी बढ़ जाती है। जैसे कि मतलब अगर हमारे कम क्रियाशील महिला है तो हम उसके 1660 में 350 को ऐड ऑन करके तब बताएंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 350 में, मतलब आपका हो जाएगा ये 2010। ठीक है, तो आपकी मतलब इस हिसाब से क्रिया मध्यम मध्यम अति सब में हम 350 को ऐड करके हम कहाँ से करेंगे। दूध पान वाली जो होती है 0 से 6 माह में क्या था ये 60 जो कैलोरी बढ़ जाती है। दूध पान में ज़्यादा होती है क्योंकि वो बच्चे के लिए भी होता है, और 7 से 12 के लिए 500 किलो कैलोरी की ऊर्जा में प्रतिदिन होती है। लैक्टिक वुमेन पर दूधपान कराने वाले को जो दूधपान 0 से 6 माह में कराती है उसको होती है 600, और जो 7 से 12 माह की कराती है उसको होती है 520, क्योंकि बच्चा बाहर से भी अपनी थोड़ी एनर्जी लेता रहता है। फिर है इन्फेंट मतलब छोटे बच्चों को, तो छोटे बच्चों को कितनी होती है 0.0 से लेके 5.8 किलोग्राम 530 किलो कैलोरी होती है पर डे, और 6 से 12 महीने के बच्चे को कितनी होती है 660 कैलोरी। और देखिए इसके साथ में मैंने इसका वेट भी मेंशन किया कि इसका वजन कितना 5.8 है और इसका 8.5 होना चाहिए। ठीक है, मतलब 90 किलो कैलोरी और 80 किलो कैलोरी पर डे इसकी आवश्यकता होती है। फिर चिल्ड्रन 1 से 3 साल तक की वजन भी साथ साथ में मेंशन है कितनी 1110 पर डे की आवश्यकता होती है, और 4 से 6 साल बच्चे को 18.3, 7 से 9 होती है। लड़का 10 से 12 है तो उसको 34 किलो वजन है तो 2220, और गर्ल्स को 2060 कितनी होती है आवश्यकता होती है। फिर हम पढ़ेंगे आगे थोड़ा सा। लड़का 3 से 15 साल का वो है, ठीक है, तो हम कितनी 50 किलो का है तो उसको 2860 होगी, और लड़की 49 किलो की तो उसको 2400 होगी, और बॉय में 18 साल तक का है तो 3220, और लड़की में 55.7 है तो कितना 2500 इसमें क्या होगी इसको आवश्यकता होगी किलो कैलोरी की। फिर देखिए भी हमारा थोड़ा सा रह गया, फिर हम इसको फटाक से पढ़ के जल्दी से क्या करते हैं इसको कम्प्लीटली कर देते हैं। फिर हम देखेंगे प्रोटीन की कितनी आवश्यकता होती है एक इंसान को पर डे में, तो कितनी होती है वो देखेंगे। तो ये 2020 के किलोग्राम में 1 ग्राम मानी थी। अब आने वाले इसमें हम क्या करेंगे आगे को कैरी ऑन करेंगे। प्रोटीन की आवश्यकता RDAC क्या होती है नोट 1 किलोग्राम एंड 0.83 अब रखी गई है। तो देखिए व्यस्त मेल में कितनी होती है, अगर 65 किलो का है, मध्यम वजन सबका सेम है, कम क्रियाशील है तो मध्यम है तो अति क्रियाशील, तो उसको 54 ग्राम पर डे क्या होती है कैलोरी की आवश्यकता होती है। कैलोरी करीब प्रोटीन की आवश्यकता होती है। और व्यक्स मनुष्य में कितनी होती है, और मतलब व्यक्स फीमेल में कितनी होती है जो 55 किलो की है तो उसको 46
ग्राम पर डे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। आहार में फाइबर कितना होता है, 1000 किलो कैलोरी पर 15 फाइबर, तो 1000 पे 15 और 2000 में तो कितनी हो जाएगी आपकी 30 हो जाएगी, अब 3000 पे आपकी 45 हो जाएगी। फाइबर कितना में चाहिए होता है, पहले ये नहीं था लेकिन अभी क्या है, इसको एड ऑन किया गया है। कार्बोज कितना होता है, 100 से 130, सभी के लिए कितना करा गया है, 100 से 130 पर डे लेना चाहिए। गर्भवती महिला को क्या होता है, 55, इसका भाई वजन मतलब कितना होता है, 55.5, और ट्राइमेस्टर मतलब ये जब इसके ट्राइमेस्टर होते हैं, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, सेकंड ट्राइमेस्टर में, तो उसके 3 ट्राइमेस्टर होते हैं ना, मतलब गर्भ अवस्था उसकी 3 होती हैं, प्रथम और द्वितीय तृतीय 3 भागों में ट्राइमेस्टर में बटा होता है। तो सेकंड ट्राइमेस्टर में सिर्फ 55.59 और थर्ड ट्राइमेस्टर में 68.08 पर डे की उनको फाइबर की आवश्यकता होती है। दूधपान जो मतलब लैक्टेज मदर होती है उनको 0 से 6 माह में क्या कहते हैं 63 क्या ग्राम पर डे, और 6 से 12 साल की जो होती है उनको 59 पर डे की आवश्यकता होती है। और जो बॉयज़ होते हैं 16 से 18 उनको 55 ग्राम पर डे की होती है, और जो गर्ल्स होती हैं उनको 46 ग्राम पर डे की नीड होती है प्रोटीन की, सॉरी फाइबर की। फिर हम पढ़ेंगे थोड़ा अडल्ट वुमेन में। अडल्ट मतलब जो हमारी 18 साल के होते हैं, जो कम होंगे उनकी 20 होगी, ठीक है, मध्यम की 25, और फिर हमारे 30। और ये मैं आपको जो बताई थी, आपको मैं कार्बोज की लिए बता रही थी। फिर गर्भवती स्थिति में 30 होती है, दुग्धपान में भी 30 वाली, इन्फेंट में कितनी वाली है, कोई नहीं है, और क्योंकि इसको मास मिल जाती है। और जो इन्फेंट से ऊपर होता है 6 से 24 मतलब 2 साल तक का बच्चे के लिए 25, ठीक है। फिर हमारा एंटीऑक्सीडेंट कोई निर्देश में ये नहीं दिया गया, तो ये 500 पर डे के लिए लिखा गया। वाटर, गर्भवती महिलाओं को कम से कम 2 से 3 लीटर पानी पर डे में पीना चाहिए, ठीक है। बसा फैट की आवश्यकता होती है। बैक्स पूछ में जो कम क्रियाशील मध्यम, जो कम क्रियाशील में 25 और मध्यम में 30 और अति क्रियाशील में 40, ठीक है। और ये फीमेल का था 20, 25, 30, इसका 25, 30, 40। फिर है विटामिन डी कितना रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर में, ये माइक्रोग्राम होता है। इसका मतलब यू ऐसे बनने के बाद जो आपका यू बन जाता है ऐसे करके इस तरीके से, तो ये माइक्रोग्राम होता है, ठीक है। फिर हम अब देखेंगे विटामिन डी आर डी, ये क्या होता है, वयस्क मेल में 600 IU और फीमेल में भी 600, गर्भवती में भी पूरा, मतलब सब में विटामिन डी की रिक्वायरमेंट सेम होती है, किसी में भी अलग नहीं है। और इन्फेंट में 0 से 6 में 400 और 6 से 12 में भी 400, और ठीक है। और चिल्ड्रन में 1 से 3 साल में भी 600, और मतलब 1 साल से लेकर 9 साल तक कितनी होती है 600 IU, मतलब 600 माइक्रोग्राम की आवश्यकता है। लड़के में 12 से 10 से सीधे 12 तक कितना होती है हमारी, लड़का हो या लड़की, 600 IU की आवश्यकता होती है। फिर हम देखेंगे आपका चिल्ड्रन में कितनी होती है, देखिए 1 से 3 साल। किसकी होती है ये भी देखेंगे, विटामिन सी की। विटामिन सी की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, तो जो चिल्ड्रन होता है उसमें 1 से 3 साल में 30, 4 से 6 साल के बच्चे में आपकी होती है 35, और क्या बोलते हैं उसको, फिर आपकी 7 से 9 में 45, और लड़का 10 से 12 का है तो 55, और 13 से 15 का 70, 16 से 18 का तो 85। फिर लड़की में होती है 10 से 12 में 50, और 13 से 15 में 65, और 16 से 18 में 70 mg। फिर है अडल्ट मैन में 80 mg पर डे, मतलब जो 18 साल का, तो आप मतलब ज़्यादा हो। वुमेन में 65 mg, गर्भवती में 80 mg, और दूधपान में 115 mg, और इन्फेंट में 0 से 6 माह में 20 mg, और क्या है आपका 6 से 12 में हम आपको 20 mg की रिक्वायरमेंट होती है। ये था आपका आरडी की थोड़ी सी क्लास जो मैंने आपको देने की कोशिश की है। आई होप आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद है प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, आप उसको अच्छे से कर सकते हैं। अगर आप ऐसे करेंगे तो मैं आपके लिए एक अपना खुद का टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF भी शेयर कर सकती हूँ। आई होप आपको आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी एंड टेक केयर, बाय बाय। आप ध्यान देना, आरडी आपको बहुत पता है, आप इतना पढ़ लेंगे तो इससे आगे का कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। या आरडी आपका कितना है 2024 के अकॉर्डिंगली मैंने आपको पढ़ाया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।